बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज है बच्चों 13 मार्च। तो आज था बच्चों 10th क्लास का साइंस का एग्जाम। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी में जो एमसीक्यूज आए थे उसके आंसर कीज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे सीरीज ए से। तो पहला जो एमसीक्यू था सीरीज ए में, तो वो था बच्चों आप लोगों की क्या थी, आप लोगों की केमिकल रिएक्शन थी। केमिकल रिएक्शन क्या थी, व्हेन द मीथेन इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर्स, और साथ में क्या निकल रही है बच्चों आप लोगों की हीट निकल रही है। तो पूछा था कि ये जो आप लोगों की रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है। तो यहां पर पहला ऑप्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन था बच्चों आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो आप लोगों का थर्ड ऑप्शन था बच्चों वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था बच्चों, आप लोगों का हीट निकल रही थी, इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन जो रहेगा बच्चों आप लोगों का, तो याद रखना जब भी आप लोगों का क्या होता है हीट निकलती है तो आप लोगों की वो जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन बच्चों क्या होगा आप लोगों का, सी ऑप्शन होगा। आगे अगला जो बच्चों आप लोगों का एमसीक्यू था, नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ आर बॉडी इज, तो वो था बच्चों आप लोगों का जो ऑप्शन था वो आप लोगों का बी जो था करेक्ट ऑप्शन था। आगे बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन था वो था आप लोगों का डी बच्चों। आगे बात करते हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर, जो आप लोगों का फोर्थ एमसीक्यू था वो क्या था आप लोगों का, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो वो था बच्चों आप लोगों का क्या, एसिटिक एसिड। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो था बच्चों आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स, तो बच्चों उसका जो आंसर था जो वो था आप लोगों का ए ऑप्शन, लंग्स। ठीक है बच्चों, अब है सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसका आंसर आना था बच्चों आप लोगों का क्या आना था, बी ऑप्शन जो था वो सही आप लोगों का क्या था आंसर था। क्या था बच्चों वो आप लोगों का वाटरमेलन। अब बात करें बच्चों सेवंथ क्वेश्चन की, तो सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का सेवंथ क्वेश्चन जो था वो था हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, तो इसका जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन था वो था आप लोगों का क्या बच्चों, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन था। आगे बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन ये था, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो बच्चों वो आना था आप लोगों का सेरिबेलम। ठीक है बच्चों, क्या आना था बच्चों आप लोगों का सही ऑप्शन सेरिबेलम, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना था बच्चों, सी ऑप्शन होना था। आगे बात करते हैं बच्चों, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, तो इसमें जो सही ऑप्शन था बच्चों वो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही था, बी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन था, सिलरी मसल जो थी इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला था। आगे बात करते हैं बच्चों अगला जो क्वेश्चन था वो है आप लोगों का, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो बच्चों वो जो आप लोगों का सही ऑप्शन था वो था आप लोगों का बी ऑप्शन। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल लेंथ होता है बच्चों उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है आप लोगों का, आर इज इक्वल टू 2f। अगला क्वेश्चन था बच्चों आप लोगों का, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, अभी आप लोगों से पूछ रहा है कि 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन था बच्चों वो होता आप लोगों का बी। ठीक है बच्चों, क्या ऑप्शन करेक्ट था इसका, बी ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि 1 किलोवाट आर में जो जूल होते हैं वो कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बच्चों। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, तो बच्चों इसका सही ऑप्शन था आप लोगों का डी ऑप्शन जो था वो बच्चों आप लोगों का क्या था, करेक्ट ऑप्शन था बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहां पर ये असर्शन रीजन था। ठीक है, तो जो आप लोगों का 13 क्वेश्चन था वो था असर्शन था। असर्शन आप लोगों का क्या था बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ देयर फूड एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, तो ये बात सही है बच्चों, ये ऑप्शन जो आप लोगों का असर्शन था ये ट्रू था। अगला हम लोग देख लेते हैं किसको, रीजन को देख लेते हैं, तो रीजन ये था, a great deal of food energy is lost as heat to environment, some amount goes into the डाइजेशन एंड डूइंग वर्क, तो बच्चों इसका रीजन भी क्या था, करेक्ट था, और ये जो रीजन था ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था किसका बच्चों, आप लोगों का जो असर्शन था। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू था, और जो रीजन था करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी किसकी बच्चों, असर्शन की, इसलिए इसके केस में जो ऑप्शन रह जाता, जो आप लोगों का ऑप्शन बनता बच्चों वो आप लोगों का बनता ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन में लिखा ना यहां पर देखो, बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A.
अब बात करते हैं बच्चों, तो असर्शन था बच्चों आप लोगों का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या था, ट्रू था। रीजन की बात करूं, ऑल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो बच्चों ये बात भी क्या थी, ट्रू थी, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी बच्चों, असर्शन की। तो ऐसा ऑप्शन देख लें हम लोग, तो यहां पर दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसीलिए इसके केस में बच्चों क्या आना था आप लोगों का, इसके केस में जो आंसर आना था बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाना था। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला सेशन दिया हुआ है आप लोगों का, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक द यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। तो ये बात सही है बच्चों, असर्शन ट्रू है इसका। लेकिन अगर हम लोग रीजन की बात करें, एल्यूमिनियम इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये बात सही नहीं है। ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है बच्चों आप लोगों का, हीट होता है। इसीलिए ये आप लोगों का क्या हो जाना था, फॉल्स हो जाना था। तो असर्शन ट्रू था, लेकिन जो रीजन था वो क्या था बच्चों आप लोगों का, फॉल्स था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या रहना था बच्चों आप लोगों का, इसका ऑप्शन हो जाना था सी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो इसके केस में कौन सा आंसर आना था बच्चों आप लोगों का, सी आप लोगों का क्या हो जाना था, ऑप्शन हो जाना था बच्चों आप लोगों का। जो आप लोगों की अगली सीरीज है के एमसीक्यू की, जो एमसीक्यू है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें भी पहले क्या दी हुई थी आप लोगों को, रिएक्शन दी हुई थी। तो रिएक्शन क्या है आप लोगों की, लेड नाइट्रेट है, और ये किसकी फॉर्म में टूट रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्म में टूट रहा है। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन रहता वो आप लोगों का कौन सा आना था बच्चों, वो आना था आप लोगों का बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट रहना था। क्योंकि यहां पर क्या हो रही है बच्चों आप लोगों की, डीकंपोजिशन हो रही है, मतलब एक कंपोनेंट डिफरेंट आप लोगों के प्रोडक्ट्स के अंदर टूट रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन था, सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो याद रखना, ब्लू से जब आप लोगों का किसमें कन्वर्ट हो जाए, रेड में, तो वो काम कौन करता है, एसिड काम करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाना था बच्चों, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन अ केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर आना था बच्चों आप लोगों का डी। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसके अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, रवि इज सफरिंग फ्रॉम indigestion, which one of the following types of medicines he should use for getting relief of it। तो इसका बच्चों आप लोगों का क्या रहना था, इसका रहना था बच्चों आप लोगों का एंटासिड्स। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि आप लोगों को इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही है, और कैसी मिल रही है, लार्जर मिल रही है बच्चों आप लोगों को। तो आप लोगों को ये बताना था कि आप लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग कहां रखोगे। तो उसको बच्चों कहां पर रखना था, वो ऐसी इमेज बच्चों कब मिलेगी आप लोगों को, जब आप लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे बच्चों, पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों आप लोगों का डी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, तो सिक्स्थ क्वेश्चन था, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई बच्चों। तो इसका आंसर आना था बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का है, जो एक्सरसाइज है उसी का जो आप लोगों का एमसीक्यू थे उन्हीं में से आया हुआ है। तो इसका आंसर आना था बच्चों आप लोगों का, इसका आंसर आना था जो आप लोगों का बी ऑप्शन है, आई आर स्केयर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन था बच्चों आप लोगों का जो 8th क्वेश्चन था, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire। तो इसका ऑप्शन जो आना था बच्चों, वो आना था आप लोगों का बी। ठीक है बच्चों, क्या था वो, द मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर टू द वायर। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन था वो बच्चों आप लोगों का क्या था, बी ऑप्शन करेक्ट था। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन और एनिमल हार्मोन। तो इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था आप लोगों का एड्रेना लाइन। ठीक है बच्चों, क्या आना था इसका, एड्रेना लाइन बच्चों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आना था बच्चों आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। तो इसका बच्चों ऑप्शन क्या रहना था आप लोगों का, सी ऑप्शन जो था बच्चों आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन आना था बच्चों, 3:1 आना था। आगे बात कर रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर था वो आप लोगों का आंसर क्या था बच्चों, आप लोगों का सी करेक्ट आंसर था इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का,
द फ्लोएम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो याद रखना वो था आप लोगों के लिए किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था बच्चों आप लोगों का वो क्या आना था, सी ऑप्शन आना था बच्चों इसका। अब अगले की बात करें बच्चों, तो अगले आप लोगों के क्या है, असर्शन एंड रीजन है बच्चों आप लोगों के। तो अगर मैं पहले असर्शन और रीजन की बात करूं तो वो है आप लोगों का जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटोरिक इन नेचर, सही बात है बच्चों, ये ट्रू आना था। अब मैं बात करता हूं रीजन की, तो वो है आप लोगों का जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द बोथ एसिड एंड बेस, तो ये बात भी क्या है बच्चों आप लोगों की, करेक्ट है। और याद रखना ये जो आप लोगों का रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी बच्चों, आप लोगों की असर्शन की, इसीलिए इसका जो आप लोगों ने क्या लगाना था इसके अंदर, ऑप्शन ए ऑप्शन आप लोगों ने लगाना था यहां पर बच्चों। आगे बात करता हूं, जो अगला असर्शन है वो है आप लोगों का जो 14 असर्शन है वो है बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स, सही बात है बच्चों, करेक्ट है ये, ट्रू है ये। अगर मैं बात करूं रीजन की, बाइल जूस कंटेन्स अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो ये बात बच्चों आप लोगों की कैसी है, फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं जो आप लोगों का असर्शन रीजन में कौन कौन जो आप लोगों का ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो मैंने क्या बोला, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो इसका मतलब इसके लिए कौन सा ऑप्शन आना था बच्चों आप लोगों के लिए, इसके लिए ऑप्शन आना था सी ऑप्शन आना था बच्चों आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं बच्चों 15 जो आप लोगों का 15th जो आप लोगों का एमसीक्यू था, तो वो है आप लोगों का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन थ्रू द फूड चेन, सही बात है बच्चों आप लोगों की, क्या है ये, ट्रू है ये बात बच्चों। ह्यूमन बीइंग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, तो ये बच्चों आप लोगों का क्या है, फॉल्स है आप लोगों का, क्या है बच्चों आप लोगों का, फॉल्स है ये। ठीक है, तो इसलिए इसके केस में जो ऑप्शन आना था वो क्या आना था बच्चों आप लोगों का, सी आना था। आप लोगों ने बोला था असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब अगले सीरीज की जो आप लोगों की सीरीज सी थी उनके एमसीक्यू देख लेते हैं बच्चों। तो पहला आप लोगों का एमसीक्यू था द डैश कलर्ड कोटिंग ऑन सिल्वर, तो याद रखना जो कोटिंग आती है सिल्वर के ऊपर वो होती है किस कलर की, ब्लैक कलर की। ठीक है बच्चों, एंड द डैश कलर्ड कोटिंग ऑन कॉपर, तो कॉपर के ऊपर कैसे आती है बच्चों, ग्रीन कलर की आती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाना था बच्चों आप लोगों का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो नॉर्मल पीएच जो होती है ह्यूमन ब्लड की वो कितनी होती है, 7.4 होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन था आप लोगों का बच्चों बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सोलुबल इन वाटर, तो इसका जो बच्चों सही ऑप्शन था वो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा था बच्चों, वो था डी ऑप्शन, क्या था वो, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स, तो जनरल फॉर्मूला जो होता है बच्चों एल्कीन्स का वो होता है आप लोगों का CnH2n। ठीक है बच्चों, ये जो होता है एल्केन का होता है, ये एल्काइन का होता है बच्चों आप लोगों का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में लिखा है बच्चों आप लोगों का व्हाट इज द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, तो इसका बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन आना था वो आना था बच्चों ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, तो इसका बच्चों जो सही ऑप्शन था वो था आप लोगों का डी ऑप्शन बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, तो वो होता है बच्चों आप लोगों का डिस्पर्जन। क्या होता है बच्चों आप लोगों का, डिस्पर्जन। ठीक है बच्चों, आप लोगों का क्या है, आप लोगों का सही ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही है, डिस्पर्जन। ठीक है, अगली तरफ चले हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था आप लोगों का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो बच्चों लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो इसका करेगा, तो इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसका आंसर आना था बच्चों आप लोगों का सी ओवरी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्टमक टू डाइजेस्ट प्रोटीन, तो इसका सही आंसर था बच्चों आप लोगों का ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन था आप लोगों का पेप्सिन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ, तो इसका बच्चों सही आंसर था आप लोगों का साइनेप्स। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है बच्चों आप लोगों का साइनेप्स, तो वो था आप लोगों का ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों का
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बाइनरी फ्यूजन इन, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा आप लोगों का ए ऑप्शन। क्या है बच्चों आप लोगों का ए ऑप्शन, लेशमानिया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो 13 क्वेश्चन आप लोगों का वो है, अ फूड चेन इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। तो बच्चों असर्शन जो है वो सही है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। अगर रीजन की बात करें, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रोफिक लेवल्स। तो बच्चों ये बात भी क्या है, ट्रू है। और ये जो आप लोगों का रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी बच्चों, असर्शन की। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा बच्चों वो रहेगा आप लोगों का ए ऑप्शन। क्या था ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ये है कि असर्शन भी ट्रू है आप लोगों का और रीजन भी क्या है, ट्रू है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी बच्चों, असर्शन की। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों 14 क्वेश्चन की, तो 14 क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। तो असर्शन क्या है, ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहती है हर पॉइंट पे, किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर बच्चों। तो असर्शन क्या है बच्चों आप लोगों का, ट्रू है। अगर मैं रीजन की बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये बात बच्चों गलत है, मतलब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता जो आप लोगों का क्या मतलब हो जाता बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो असर्शन है वो आप लोगों का ट्रू है और जो आप लोगों का रीजन है बच्चों वो क्या है आप लोगों का, फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन किस में था, सी में था बच्चों आप लोगों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों का, असर्शन क्या बोल रहा है, जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस द कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये बात बच्चों क्या है, सही है। रीजन को देख लेते हैं बच्चों, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू द जिंक। तो ये बात क्या बच्चों आप लोगों की, गलत है। तो मैं बोल सकता हूं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ऑप्शन आना था बच्चों वो क्या आना था आप लोगों का, सी ऑप्शन इसका क्या रहना था बच्चों आप लोगों का, करेक्ट ऑप्शन हो जाना था बच्चों आप लोगों का। तो ये थे बच्चों सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी के आप लोगों के एमसीक्यूज के आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।